नमस्ते मेरे प्यारे साथियों एवं विद्यार्थी मित्रों। आज हम इस वीडियो में पत्र लेखन का सही तरीका इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, एसएससी परीक्षा के हिंदी पूर्ण प्रश्न पत्र में पत्र लेखन का एक अनिवार्य प्रश्न होता है। इस प्रश्न के लिए 5 अंक रखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे पत्र क्या है, पत्र किसे कहते हैं और पत्र लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पत्र लिखना एक हुनर है, अर्थात एक कला है। प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी पत्र लिखने का अवसर प्राप्त होता है। अपने विचारों को तथा अपनी भावनाओं को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा देने वाला साधन अर्थात पत्र है। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रचार बहुत तेज़ी से हो रहा है। ऐसी हालत में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। फिर भी अपने खास व्यक्तियों, रिश्तेदारों, मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती ही है। अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे और उस पर पत्र लिखने वाले का नाम और पता लिखते थे। अब पत्र लेखन में आधुनिक तंत्रज्ञान तकनीक का उपयोग करना समय की मांग है। ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफों की आवश्यकता नहीं रही। कंप्यूटर से भेजे जाने वाले पत्र को ईमेल पत्र कहा जाता है। ये पत्र पाने वाले को भेजने के बाद तुरंत मिल जाते हैं। इस पत्र में पत्र भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना होता है। विद्यार्थी मित्रों, हमें ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। तो विद्यार्थी मित्रों, चलते हैं पत्र लेखन की ओर। लेखन के 2 प्रकार हैं, एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में पत्र लेखक और पत्र पाने वाला, इनमें कोई रिश्ता या संबंध नहीं होता। इस पत्र में नियमों का पालन होता है, जैसे सेवा में विषय, संदर्भ आदि लिखना पड़ता है। औपचारिक पत्रों को लिखते समय सावधानी बरतनी पड़ती है। भाषा शैली भी औपचारिक होती है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रार्थना पत्र, जिसमें शिकायत, सुधार तथा आवेदन के लिए लिखे गए पत्र को प्रार्थना पत्र कहते हैं। कार्यालयीन पत्र, जिसमें ये सरकारी अफसर, अधिकारी तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखे गए पत्र को कार्यालयीन पत्र कहते हैं। व्यावसायिक पत्र, जिसमें दुकानदार, व्यापारी तथा कंपनी के लिए लिखे गए पत्र को व्यावसायिक पत्र कहते हैं। प्रार्थना पत्र, कार्यालयीन पत्र और व्यावसायिक पत्र, ये तीनों पत्र के प्रकार औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पत्र लिखते समय हमें कौन, किसे, कहाँ से, कहाँ, क्यों, इन 5 शब्दों को ध्यान में रखना होगा। कौन का मतलब पत्र लिखने वाला, पत्र लेखक, प्रेषक। किसे का मतलब पाने वाला, जिससे पत्र लिखा जाता है। कहाँ से का मतलब लिखने वाले का पता, पत्र लेखक का पता। कहाँ, पाने वाले का पता। और क्यों का मतलब है पत्र का विषय। औपचारिक पत्र में सेवा में लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद, पता लिखना चाहिए। फिर पत्र में विषय
तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए महोदय या महोदया संबोधन से संबोधित करना चाहिए। इसके बाद पत्र में विषय के अनुसार अपना आशय प्रकट करना चाहिए। पत्र समाप्ति के समय पत्र लेखक के हस्ताक्षर, नाम और साथ में ईमेल आईडी भी लिखना आवश्यक है। अब चलते हैं अनौपचारिक पत्र की ओर। अनौपचारिक पत्र यानी घरेलू पत्र। इसमें पत्र लिखने वाले से गहरा संबंध, रिश्ता होता है। इसमें नियमों का पालन नहीं होता है, जैसे कि औपचारिक पत्र में नियमों का पालन होता है। सरल भाषा का प्रयोग होता है। रिश्तेदार, मित्र एवं सहेली से लिखे गए पत्र का इसमें समावेश होता है। अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है और न ही प्रति का पता लिखा जाता है। व्यक्ति के रिश्ते और आयु के अनुसार संबोधन और अभिवादन लिखना चाहिए। अपने उद्देश्य के अनुसार लेखन कार्य प्रेम एवं सम्मान युक्त प्रभावकारी शब्दों में होना चाहिए। पत्र समाप्ति होने के बाद पत्र लेखक के हस्ताक्षर, नाम तथा ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अगर पत्र लेखन लिखते समय इन बातों को ध्यान में रखोगे तो आप पत्र लेखन इस प्रश्न में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद।